जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का एकदम आसान से आसान ट्रिक। ठीक है, इसके पहले मैंने रूट निकालना बता दिया है। ट्रिक के माध्यम से आज हम किसी भी संख्या का छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी संख्याओं का ट्रिक के माध्यम से आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जिन संख्याओं के अंत में 5 आता हो। ठीक है, जिन संख्याओं के अंत में 5 आता हो, अगर कोई संख्या दी गई हो उसके अंत में 5 आता हो तो उस संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। पहले हम छोटे समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 का सबको पता है। आपको मान लीजिए 15 का निकालते हैं तो क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जो नीचे वाली इसका जो दहाई का अंक है उस संख्या को उसके एक जोड़ के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 गुणे 2, और इसका पूरा पूरा पढ़ दीजिए। आप इसका सीधा वर्ग कर दीजिए। अंतिम इकाई का अंक का जो 5 है उसका वर्ग कर दीजिए। तो 5 25, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 225। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए हमको 25 का निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़कर उसके से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका करेंगे 25 और इसमें एक जोड़कर 2 है, 2 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एक जोड़कर हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 है, 2 में एक हमने जोड़ा, 3 हो गया, 2 तिहाई 6, 625। ये वाला यहाँ पे आ गया, ये लीजिए। इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं जिन संख्याओं के अंत में 5 आता हो। अब थोड़ा सा हम बड़े संख्या की ओर चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको 125 का निकालना हो, 125 का वर्ग निकालना हो। ठीक है, 125 का वर्ग कैसे निकालेंगे आप, ये वाली संख्या का पूरा पूरा वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, और इस वाली संख्या में यानी 12 में एक जोड़कर 13, 12 में एक जोड़ के कितने से गुणा कर देंगे आप, 13 से गुणा कर देंगे। तो 12 तिहाई 36 और 12 कन्नम 12, 3 15। ठीक है, 12 तिहाई 36, 12 कम 12, 3 15, और ये कितना आ जाएगा 25। यानी हमारा कितना आ जाएगा 15625। ठीक है, 15625 किसका वर्गमूल आ जाएगा, ये सॉरी किसका वर्ग आ जाएगा 125 का। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए हमको 135 को करना है, 135 का हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग, इकाई के अंक का जो अंतिम 5 अंक है इसका वर्ग, और इसका 13 गुणे 14, एक से ज्यादा से गुणा कर देंगे। तो 13 चौको 52 और 13 का नम 13, 13 5 18। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25, ये लीजिए। ठीक है, 13 चौके 52, 13 का नम 13, 5 18 और ये 50 25, ये आ जाएगा। इस तरह से किसी भी संख्या का जिसके अंत में 5 आता हो आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए अब हम उन संख्याओं को समझेंगे जो 50 से, इसका 2 मेथड है, आपको हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं, जो अच्छा लगे आपको वो आप ट्रिक आजमा लेना। ठीक है, जो 50 से कम का है, और अब हम देखेंगे 50 से कम संख्याओं का वर्ग। 50 से कम संख्याओं का वर्ग, ऐसी संख्या जो 50 से कम हो उनका वर्ग निकालना बहुत आसान है। आपको अगर 50 से कम निकालने के लिए आपको 50 और 25 को याद करना है। किसका, 50 का और 25। अगर 50 से कम निकालना है तो हमको 25 याद करना होगा। 2 मेथड हम बता देंगे, दोनों आप समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको 48 का निकालना है। ठीक है, तो 48 को हमको यहां पे देखना है। 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। कितना कम, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो हमको देखना है 48 50 से कितना कम है, भैया 2 कम है। और हमको 50 से नीचे निकालना है तो हमको 50 का आधा। ठीक है, 50 और 50 का आधा याद रखना है। ठीक है, तो कितना कम है 50 से, भैया ये 2 कम है। और इधर क्या करेंगे हम 25 से इसमें से 2 घटा देंगे। ठीक है, अब हमको 25 याद करना है, कितना 50 से कम है 2, तो आप यहाँ 2 घटा दीजिए। और ये जो 2 48 से कम था, यहाँ ध्यान दीजिएगा 48 से यहाँ कितना 50 से ये 2 कम है, यहाँ हमने 2 कर दिया। ठीक है,
और इधर 25 से हम 2 घटा देंगे 50 से नीचे वाली संख्याओं का। अब क्या करेंगे, इसका जो है दो कम था, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। अब 25 में से 2 जाएगा 23 और इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। हमेशा 2 डिजिट में रखेंगे, हमेशा 2 डिजिट में आपको रखना है। तो 2304 यानी इसका वर्ग कितना हो जाएगा 2304, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। एक और समझ लेते हैं, ठीक है, एक और हम समझ लेते हैं, ये समझ में आई बात। चलिए एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए हमको 47 का निकालना है, 47 का। तो आप देखिए 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है। तो इधर क्या करेंगे हम 25 से 3 कम कर देंगे और इधर 3 का हम वर्ग कर देंगे। 3 त्रिका 9, हमेशा 2 डिजिट में रखेंगे आप, ठीक है। और 25 से 23 जाएगा कितना आ जाएगा 22, ये लीजिए इसका वर्ग हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। इसी प्रकार जितना भी कम हो आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 46 का निकालना है, 46 का, ठीक है, 46 का आपको निकालना है। आपको देखना है 50 से कितना कम है, 50 से भैया 4 कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 25 से आप 4 घटा दीजिए, 25 से 4 को आप लेस कर दीजिए। चलिए 25 से आप 4 घटा दीजिए और यहाँ 4 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो 25 से 4 जाए कितना आ जाएगा 21 और 4 चौक 16, ये 2 डिजिट में ऑलरेडी है तो करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए 21 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। अब थोड़ा सा इसी का और मेथड देख लीजिए, 2 तरीका है। एक तो हमने 50 से कम संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए निकाला था कि आपको 50 और 25 याद रखना है, 50 और 25 को याद रखना है, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। एक तरीका और है इसका वर्ग निकालने के लिए, इसका और इसका, ठीक है। इसका वर्ग करोगे भैया कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और इसका करोगे 6 छंग 36। अब कितना बचा, अब जो बचा है इसको 4 गुणे 6 गुणे 2, ठीक है, 4 गुणे 6 गुणे 2, 4 गुणे 6 गुणे 2, ठीक है। अब तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 दूना 48, ठीक है। और ये हमारा कितना आया था 16 36। अब इसको क्या करेंगे, इसमें एक इकाई का एक अंक छोड़कर इसमें जोड़ देंगे यानी कि 48, ये लीजिए। तो 6 8 3 11 और 6 4 10 11, एक ये लीजिए 21 16। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो ट्रिक आपको आसान लगे वो आप निकाल लीजिएगा। ये 50 से कम संख्याओं का वर्ग था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब हम उन संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिन संख्याओं के जिसमें सिर्फ एक ही आता हो, ठीक है। ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे भैया जिसमें सिर्फ एक आता हो, ठीक है। ऐसी संख्या का वर्ग, ऐसी संख्या का वर्ग, ऐसी संख्या का वर्ग जिसमें एक 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 या एक आता हो, ठीक है। बहुत आसान है। कोई भी संख्या हो जिसका वर्ग एक, मतलब कोई संख्या दी गई हो जिस संख्या का एक हो, जो संख्या एक हो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए एक का वर्ग तो एक होता है, सब जानते हैं। मान लीजिए आपको 11 का वर्ग निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना भैया, कितने अंक है यहाँ पे 2 अंक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सही कर मतलब आरोही क्रम में लिख देंगे, पहले सही क्रम में फिर उल्टे क्रम में। तो 2 अंक है तो 1 2, फिर इसका उल्टा 1 कम कर दीजिए, ठीक है। पहला बढ़ता क्रम फिर घटता क्रम, फिर 1 कम कर दोगे, ठीक है। बात समझे। अब नहीं समझ में आया, चलिए एक और देख लेते हैं 3 अंक का, ठीक है। इसको निकालना है, कितने अंक है 3, तो लिख लीजिए 1 2 3, 1 2 3। अब फिर घटता हुआ लिख लीजिए, 3 के बाद कितना आ जाएगा 2 1, ये लीजिए इसका आंसर हो गया। बात समझ आई। मान लीजिए और निकालना हो 4 का, ये लीजिए 4 अंक है तो 4 है तो गिन लीजिए, 4 अंक है तो 1 2 3 4। अब भैया 4 के बाद फिर कम करते चले जाइए, 3 2 1, 1 पे 1 से शुरुआत 1 का अंत, ये ध्यान देना लास्ट में 4 के 1 2 3 4, फिर 4 से कम होता जाएगा 3 2 1, ये लीजिए ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए 5 है, 5 हो गए, ठीक है। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,
11,111 का वर्ग निकालना हो बहुत आसान है। कितने अंक है? 5। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5। फिर क्या कम कर देंगे? कम करते चले जाएंगे। 4 3 2 1। ये लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी संख्या जिसका एक हो, एक संख्या का वर्ग निकालना बहुत आसान है। पहले उसको बढ़ते क्रम में लिखिए, फिर घटते क्रम में, ठीक है, या उल्टे क्रम, पहले बढ़ते क्रम में फिर उल्टे क्रम में, फिर 1 2 3 4, फिर 4 के बाद 3 2 1। यहाँ 5 अंक है तो 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद 4 3 2 1। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा तो आगे हम बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए, अब हम उन संख्याओं को निकालेंगे जो 100 के आसपास की संख्या हो। 100 के आसपास की संख्याएं, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। हम अब निकालेंगे भैया 100 के आसपास की संख्या, 100 के पास की, 100 के पास की संख्या, जो 100 के आसपास की संख्याएं हों उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। मान लीजिए हमको निकालना है 96 का, ठीक है, इसका वर्ग निकालना है। ये 100 के आसपास है, आपको ये देखना है ये 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 हम घटा देंगे, ठीक है। कितना घटा देंगे? 4 घटा देंगे। 4 घटाने के बाद कितना घटाए हैं? 4, और 4 घटाए हैं और 4 का हम यहाँ पे वर्ग कर देंगे। कितना कर देंगे? वर्ग। तो कितना? 96 में से 4 जाए कितना आ जाएगा? 92, और 4 चौक 16। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है 97 का, ठीक है, हमको 97 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इस 100 से कितना कम है? 100 से 3 कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 3 घटा देंगे, और 3 कम है, हम 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग करोगे, इस साथ 97 से 3 घटा कितना आ जाएगा? 94, और यहाँ 3 3 9, हमेशा 2 डिजिट में रखेंगे, ये ध्यान रहे, ठीक है। 2 डिजिट में आप इसको रखेंगे। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके अगर जानना चाहते हो तो जान सकते हो, देख लीजिए। 47 के 9, 7 9 63, 63 4 67, 9 7 63, 9 9 81, 6 87, ठीक है। 9 7 3 10, 7 6 13 1 14, 8 1 9। ये देखिए, यही आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये 100 के आसपास संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आपका हमने मेथड बता ही दिया है, आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं जो हमने इसके पहले मेथड बताया है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या बताया था? इसका 81, इसका 16, फिर 9 गुणे 6 गुणे 2, 9 6 54 दूना 108, ठीक है, 108। तो आपको क्या करना है, ठीक है, सॉरी 6 6 36 होगा, 9 9 81, 6 6 36। अब क्या करना है हमको? 21 36 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक अंक छोड़ के इसको जोड़ देंगे, 108, 6 8 3 11, ये लीजिए। बस समझ आई? ये पुराना मेथड है। आप इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें, फिर इनका 9 गुणे 6 गुणे 2, फिर इसमें क्या करेंगे, एक इकाई का अंक छोड़ के इसको ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो 100 के आसपास की संख्या थी। अब मान लीजिए हम किसी संख्या का, आप जिससे मान लीजिए कितना होता है 5 का वर्ग, कितना 25 का वर्ग कितना होता है? देखिए 25 के वर्ग, अगर आप 50 तक के वर्ग याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। 5 25 का वर्ग कितना होता है? 625। अब हमको मान लीजिए 26 का निकालना हो, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, 26 दूना 52, 26 दूना 52, 625 में एक कम करके जोड़ दीजिए, 26 दूना 52, 51 जोड़ दीजिए, बस इसका पता हो जाएगा। 5 1 6, 5 1 6, 5 2 7, ठीक है, ये लीजिए 676, 676, ठीक है। मान लीजिए आपको 27 का निकालना हो,
ठीक है। आप क्या करेंगे, 676 है, 676 है, तो 27 दूना 54, इसमें क्या था 21, 26 दूना 52 था, इसमें 27 दूना 54, एक कम करके जोड़ दीजिए, 27 दूना 54, एक कम कर दीजिए आप 53, कितना 53, इसमें 53 ऐड कर दीजिए, अगली संख्या का आ जाएगा 6 3 9 7 5 12, ये लीजिए एक, ये लीजिए 729, कितना गया 732, ये लीजिए। मतलब अगर आपको 25 से लेकर 50 तक आप वर्ग निकाल लेते हैं तो बहुत आसानी होगा। 625 है, इसमें क्या करेंगे 26 दूना 52 होता है, एक कम करके जोड़ दीजिए तो 26 का आ जाएगा। फिर 26 का अगर याद है 27 का निकालना है तो 27 दूना 54 होता है, एक कम करके जोड़ दीजिए 26 वाले वर्ग में जो आया है, तो आपका अगले का आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब मान लीजिए कोई संख्या हमारी ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, ठीक है, क्या है 100 से ज्यादा है, तो उस संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमको निकालना है 104 का, तो क्या करेंगे 104 है, हमको 100 के ऊपर देखना है, 100 के ऊपर। अब देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, भैया 100 से 4 ज्यादा है, 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना जोड़े हो 4, 4 कवर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 108 और 4 चौक 16, ये लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 816। 106 का निकालना हो, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 6 ज्यादा है, तो 106 और प्लस 6 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 112 और 6 6 36, ये लीजिए। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए कोई संख्या 100 के 1000 के आसपास हो। ठीक है, हमें 1000 के आसपास संख्याओं को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए 1000 के आसपास संख्याओं का वर्ग निकालने का आसान तरीका समझ में आ रहा है। 1000 के आसपास, 1000 के पास की संख्या का, 1000 के पास की, 1000 के पास की संख्या, का वर्ग। ठीक है, मान लीजिए हमको 936 का निकालना है, कितना के 936। अब आपको ये देखना है कि 936 1000 से कितना कम है, तो भैया 64 कम है। कितना कम है, 64 कम है। आप क्या करेंगे 936 में से आप 64 को घटा दीजिए। ठीक है, 936 में से आप 64 को घटा दीजिए, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, ये 872। कितना आ जाएगा 872 आ जाएगा। ठीक है, अब जितना घटाए हो उसी संख्या का आप वर्ग कर दीजिए। आप 64 घटाए थे, 64 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 64 का वर्ग करोगे तो 4096 आएगा। कितना आएगा 4096। लेकिन कितने, 1000 में कितने अंक जीरो होते हैं भैया, 3, तो हम इसका 3 डिजिट ही लेंगे। 3 डिजिट लेंगे, जो चौथा डिजिट है अगली संख्या में जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 डिजिट हम लेंगे तो क्या करेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे आप जोड़ दीजिए इसके 96 096 4 2 6, ये लीजिए, ये 936 का वर्ग हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। मतलब अगर आपका मान लीजिए अब 992 का निकालना है। ठीक है, कितने का निकालना है 992 का, हम निकाल के दिखा देते हैं 992, ये आ गया आंसर। ठीक है, 992, 1000 के आसपास संख्या में 992 की निकालना है, 992। ठीक है, अब देखिए 992 1000 से कितना कम है, 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है। यहां से हम 8 घटा देंगे। ठीक है, यहां से हम 8 घटा देंगे। 8 घटाने कितना आ जाएगा, चलिए घटा देते हैं, 12 में से 8 गए 4, ये लीजिए 984। अब जितना घटाए उस संख्या का वर्ग कर दीजिए। आपने 8 घटाया था, इस 8 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है,
8 का वर्ग कर दीजिए, 8 टाइम 64। लेकिन हमको लिखना क्या है, हमको लिखना है 3 डिजिट में। 1000 में कितने जीरो, 3, तो 984 और 8 डाई 64, एक जीरो हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा, और यही इसको हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। कितना आ जाएगा, ये लीजिए, इस 992 का वर्ग आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो गई होगी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालिए, बिल्कुल आसानी से मैं निकालिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जबरदस्त कीजिए, शॉर्टकट जितना शॉर्टकट से शॉर्टकट हो गया आप लगाने का प्रयास कीजिए। अब चलिए थोड़ा सा गुणा करने का हम तरीका बता देते हैं। ठीक है, गुणा करने का हम तरीका आपको बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 17 को 18 से गुणा करना है। ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है। जो सबसे छोटी संख्या दी गई है उस संख्या का भैया वर्ग कर दीजिए, 17 का आप वर्ग कर दीजिए, और फिर जितना किए हो उतना वही संख्या को जोड़ दीजिए। 17 का वर्ग करोगे 289, और 289 भैया 17 जोड़ोगे तो 9 7 16, 8 1 9, 1 10, 306। ये लीजिए, कितना आ जाएगा, 306। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, मान लीजिए आपको थोड़ा सा अब चेंजिंग करके हम बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको 24 को 25 से गुणा करना हो। ठीक है, अब देखिए दो संख्या का अंतर आ रहा है, इसमें एक का अंतर था, 17 गुणे 18 था। अगर एक का 17 के बाद अगली संख्या का गुणा करना हो तो क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या का हम वर्ग कर देंगे, और जिस संख्या का वर्ग करेंगे वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसी में उतनी संख्या जोड़ देंगे। 17 का वर्ग किया था, 289 आया था, तो 17 का ही अब इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, मान लीजिए 24 का 25, देखिए 24 और 25। ठीक है, 24 25 का आपको करना है तो वही प्रक्रिया करेंगे, 24 का वर्ग। ठीक है, 24 का वर्ग करेंगे और 24 हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 24 का वर्ग करोगे तो 576 आ जाएगा, और इसमें 24 जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो 576 में 24 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 1 6, 600 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 600 आ गया। ये बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एक और समझ लेते हैं। ठीक है, एक और हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको गुणा करना है 24 का 26 से गुणा करना है। ठीक है, अगर वर्ग होता तो आसानी हो जाती, तो उसमें कुछ नहीं करना है। कितने का अंतर आ रहा भैया, इसके बीच में 2, 4 2 6, यानी 24 2 26। तो क्या करेंगे, जितने का अंतर इसमें एक जोड़ के 24 में एक जोड़ दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, और इधर जितना जोड़े जितना दिए हो उतना कम कर दीजिए। ठीक है, तो 24 का वर्ग करोगे, 24 एक 25, 25 का वर्ग करोगे और एक कम कर दोगे तो 25 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 625, और 625 में से घटा दोगे कितना आ जाएगा, 624। ठीक है, 624। यानी कि अगर दो संख्याओं के बीच में अंतर हो तो क्या करेंगे, जितना अंतर है, दो अंतर है तो एक को जोड़ा और एक को घटाया, दो अंतर आ गए ना, तो हमने 24 में एक जोड़ दिया है, छोटी वाली संख्या में आपको एक जोड़ देना है और फिर एक आपको लेस कर देना है। तो इस प्रकार आप गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर हो सके और आपको अच्छे से अच्छे ढंग से शॉर्टकट ट्रिक आपको मिल सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।